जलगांव जिले के पारोला तालुका से सामने आए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले ने प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल मचा दी है। भाटपुरी नाम के एक काल्पनिक गांव के नाम पर हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। इसी बीच भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया आज जलगांव के भाटपुरी दौरे पर पहुंचे। जलगांव जिले के पारोला तालुका में भाटपुरी नाम के ऐसे गांव के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया जो अस्तित्व में है ही नहीं। जांच में सामने आया कि बिहार निवासी आदर्श कुमार उर्फ विक्की अशोक दुबे ने भाटीपुर नाम से 13 बोगस आईडी तैयार की है। फर्जी आईडीज के जरिए वर्ष 2010 से 25 के बीच कुल 4900 नकली बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए। मामले का खुलासा होने के बाद दिसंबर माह में यवतमाल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इसके बाद परोला पंचायत समिति के ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर इंचार्ज संजय मोरे की शिकायत पर परोला पुलिस स्टेशन भी अलग से मामला दर्ज किया गया। विधायक अमोल पाटिल की मांग पर जलगांव पुलिस ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने इस पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जलगांव पहुंचे और जांच की मांग को और तेज कर दिया। विदेशातले सगळे आता यात कसं आहे की आतापर्यंत जे तपास अधिकारी, कारण की हे सगळं बाहेर आलं डिसेंबरच्या एंड मध्ये हॅक झालेलं असं वाटतंय की बहुधा ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये हॅक झाली आहे सिस्टम असं दिसतंय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक एसआयटी पण स्थापित केली आहे, पण एक महिना आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की निवडणुकांमध्ये गेला आहे। आता या कार्याला गती मिळेल। उत्तर प्रदेश मध्ये पण रायबरेली आणि जौनपूर मध्ये असाच प्रकारचे जन्म नोंद एका ठिकाणी 52,000 जन्म नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत। आरोपी बिहारचे आहेत आणि त्यात मास्टर माइंड कोण आहे त्या अजून पोलिसांचा तपास सुरू आहे। पण सर, आपण या गोष्टीसाठी जो लढा देत आहेत, आपण जर बघितलं तर 10 वर्षापासून भाजपचं सरकार आहे पूर्ण देशामध्ये, तरी पण हे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नेमके येतात कसे आहेत भारतात? एक गोष्ट आपण बघितली की एक मोठं षडयंत्र बांगलादेशींना, रोहिंग्यांना हिंदुस्थानात घुसवायचं सुरू आहे। मुंबईत त्याचं पहिलं टार्गेट आहे, पण महाराष्ट्रात पण अन्य ठिकाणी त्यांनी आधी तहसीलदार द्वारा बोगस जन्म दाखले घेण्याचा प्रयत्न केला, तो आपण हाणून पाडला। 2,24,000 जन्म प्रमाणपत्र रद्द झाले आणि ती सिस्टम मजबूत केल्यानंतर आता त्यांनी कॉम्प्युटर जे टर्मिनल ऍप आहे त्यालाच हॅक करायचा प्रयत्न केला आहे। ते पण खूप लवकर महाराष्ट्र पोलिसांनी आणि महाराष्ट्राचे जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने आता लक्षात आणलेलं आहे। देवेंद्र फडणवीस फार स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की 2026 मध्ये यातल्या सगळ्या त्रुटी दुरुस्त केल्या जाणार। नवीन बांगलादेशी विदेशी येऊ शकणार नाही आणि आलेल्याला परत पाठवायची व्यवस्था।